तो आज हम शुरू क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे टेलविंड सीएसएस को कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले ही इसे यूज़ कर रखा था अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप पैकेज डॉट जिस में देखोगे तो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी में ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसे हटा दूंगा अभी फिलहाल के लिए और हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे सब कुछ। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले टेलविंड सीएसएस की मेन फाइल पर, और आप यहाँ पे कैसे जाओगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले गूगल पे जाओ और ये वाला जो टैब है ना मैं काट देता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया टैब खोलता हूँ। उसमें क्या टाइप करता हूँ मैं, टेलविंड सीएसएस। ठीक है, अब जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करो, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको प्रोसीजर दिख जाएगी कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको जो टर्मिनल्स है उस पे ये जो कमांड से कॉपी कर लेनी है। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जिस भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे tailwind config.js की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, पर इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो कंटेंट वाला है ना उसी फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड ये कुछ मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ये वाली चीज़ हमें चेंज करके यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, मैंने कर दी। अब मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, और अब मुझे करना क्या है, मैंने ऐप डॉट जी एस में एक ये चीज़ बना रखी है बट मैं दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक डिव बनाना है। ठीक है, उस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्या बनाना है, एक डिव बनाता हूँ, उसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक पैराग्राफ टैग के अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। बट अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। ठीक है, येलो। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं 500 600। ठीक है, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं मुझे आ रहे हैं, आपको नहीं आएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, ये वाली टेलविंड सी एस एस इंटेलिसेंस। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, फिर आपको भी वो सब आएगा जो मुझे आ रहा है अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एक स्टेप और छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ और भी बोला होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है इसने कि ये किसी सी एस एस फाइल में डाल दो आप। ठीक है, जिसमें भी आपको यूज़ करना है बेसिकली, पर मैं क्या करूँगा, मैं मेन सी एस एस फाइल में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि ये हर जगह अप्लाई हो सके, मुझे बार बार कहीं डालना ना पड़े। ठीक है, मैंने ये चीज़ डाल दी। अब अगर मैं देखूंगा मेरे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बट अभी भी ये जे एस एक्स में नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं जाके देखूँ मेरा ऐप डॉट जे एस में एक ये आ रहा है यूज़र एफ हुक वाला जो है, अगर मैं इसमें यहीं से क्लिक करूँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पे मैंने आई थिंक क्लास नेम डाल रखी है। देखो ये चीज़ डाल रखी है, मैं दोबारा से डाल के देखता हूँ एक बार। मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम एंड बैकग्राउंड कर देते हैं रेड। ठीक है, रेड कर देते हैं, रेड 500। ठीक है, तो मैं ये रेड 500 कर देता हूँ और यहाँ पे अगर इस पर होवर करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा कलर है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक पूरा इसका जो दिखेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये कलर आ गया, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर जो कलर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, तो चलते हैं हम यहाँ की फाइल में, config डॉट जेएस वाली फाइल में। अब देखो यहाँ पे HTML और JS के ऊपर अप्लाई करने के लिए बोला है उसने, SRC के अंदर हर फाइल पे अप्लाई होगा, बट जिसके अंदर HTML या फिर JS है, एक्सटेंशन है सिर्फ उसके अंदर। पर हम तो JSX यूज़ कर रहे हैं तो हमें JSX यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने सेव किया, अगर आप TSX या TS यूज़ कर रहे हो तो TS भी आपको डालना पड़ेगा, तभी चलेगा। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अब देखो ये आ रहा है रेड कलर। ठीक है, और ये वाला जो स्लेट कलर है वो मैंने पहले डाला हुआ था, तो इसलिए उस पर वो कलर आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली हमें ना इसके थोड़ी चीज़ें जाननी पड़ेगी। देखो अगर आप इस प्रोजेक्ट को नए तरीके से बना रहे हो या फिर आप नए हो, बिल्कुल भी टेलविंड सी एस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मेरे मानो तो क्या करो, टेलविंड सी एस एस की ना चीट शीट फॉलो किया करो। ठीक है, यहाँ पे अगर टेलविंड चीट शीट लिखोगे, चीट शीट लिखोगे ना तो आपको कई वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये वाली फॉलो करता हूँ। नहीं, मेरे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो मैं उसका लिंक दिखा देता हूँ आपको, और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये वाली वेबसाइट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये मुझे, मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे ऑलरेडी लिखे हुए मिल जाते हैं पहले तो। ठीक है आपको,
और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको टेलविंड सीएसएस में उसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये तरीका है टेलविंड सीएसएस के लिखने का, और ये है जो नॉर्मल हम लिखते हैं। अगर पैडिंग का देखोगे तो पता चल जाएगा, ये पैडिंग ऐसे लिखते हैं हम सीएसएस में नॉर्मल, और P0 मतलब ये वाली है, यही सेम चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे पिक्सल के हिसाब से भी है, और यहाँ आरईएम में दिख रहा है, और यहाँ पे वैसे नॉर्मल वैल्यू जो हम सीएसएस में डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इस प्रोजेक्ट में, मतलब आपको बताने के लिए, तो मोस्टली प्रॉपर्टीज ना हम अगर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाती है जो मेन मेन होती है। अब उसमें एक आध दो चार छूट जाएगी तो आप वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वेबसाइट को देख लेना जो भी है, वरना मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से गो थ्रू कर लेना। बाकी हम क्या करते हैं, अब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, टूडू, क्या है, टूडू ऐप बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक कंपोनेंट बनाना था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट जेएस को अभी फिलहाल के लिए जो भी है इसके अंदर वो रहने देते हैं, और यहाँ पे एक टूडू ऐप बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, और ये वाला डिब्बी हटा दूंगा, और अब क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे टूडू ऐप करके, एंड उस कंपोनेंट के अंदर ही हम सब कुछ यूज़ करेंगे। तो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, यहाँ पे नहीं, कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा टूडू ऐप वाला, टूडू ऐप, मैं स्मॉल में बनाऊंगा टूडू। ठीक है, टूडू बना देते हैं बस। ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि देखो, अगर हमें पता है कि आसान सा कोई टॉपिक है और उसके अंदर अगर मैं ये बना दूंगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी समझना। ठीक है, तो टूडू, बस टूडू ही नाम रख देते हैं इसका, टूडू JSX। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमें बेसिकली टूडू बनाना है। ठीक है, और इस पर हम टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलरली हम करेंगे क्या, देखो, RAFC करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वो आ जाएगा। अब इस टूडू वाले जो कंपोनेंट है इसको मुझे यूज़ करना है मेन फाइल में ताकि वो चले। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने ये टूडू क्या किया, वहाँ पे इंपोर्ट कर लिया टूडू को यहाँ पे। तो मैं टूडू ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ से टूडू को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टूडू, ठीक है, हो गया। तो टूडू इंपोर्ट हो गया, अभी टूडू में टूडू ही लिखा होगा। तो अगर मैं जब चलाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, सब क्रोम यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं क्रोम पे ही कर रहा हूँ। पहले मैं वैसे ये वाला कर रहा था, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे चीज़ों की आदत हो जाती है लोगों को क्रोम की, और क्रोम काफ़ी सही भी है, तो क्रोम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टूडू वाले में चले जाता हूँ, और टूडू वाले में जाके अब यहाँ पे काम शुरू करते हैं जो हमें करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, टूडू में हम बेसिकली दो तीन चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यूज स्टेट यूज फैक्ट आना चाहिए, नहीं आता तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हुक्स की, उसके अंदर सारे हुक्स हैं, कस्टम हुक तक है। तो आप वो जाके देख सकते हो अगर आपको हुक्स नहीं आता है। ठीक है, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो इसी वीडियो पे। ठीक है, तो हम इसे सिंपल करने वाले हैं, ज़्यादा कोई नहीं रखेंगे, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा वो नहीं बनाएंगे, बट सिंपल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेन डिव ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, दो, एक तो इनपुट टैग चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, जिसपे हम क्या लिखने वाले हैं, अपना गोल लिखने वाले हैं। ठीक है, पर्टिकुलर गोल या जो भी है। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल के गोल लिख दूंगा, यार मुझे ये वाला पर्टिकुलर गोल चाहिए। ठीक है, और एक हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसमें हम डिटेल्स में लिख सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ये रहा। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया लिख दूंगा, और इसमें मैं कॉलम्स वगैरह रोज वगैरह दे सकता हूँ। ठीक है, रोज दे सकता हूँ, मान लो 2। ठीक है, मैं कॉलम्स दे सकता हूँ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये भी मैं 2 दे देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, बाकी हम डिसाइड करेंगे बाकी जो भी है। तो ये चीज़ दे दी है, और अभी हमारा ये टू डू कैसा दिख रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा टू डू दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है जो सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे रोज़, कॉलम्स तो मैंने कम दिए हैं, रोज़ थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए आई थिंक। ये ऐसे आएगा, राइट, 5 दे देते हैं रोज़। ठीक है, तो थोड़ा सा वैसा दिखे। ठीक है, और जो भी ये चीज़ हम कर लेंगे। और इसका ये गोल का जो कलर है प्लेस होल्डर का, वो कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से आई थिंक ऐप डॉट JS में और भी प्रॉपर्टीज यूज़ हो रखी हैं। इंडेक्स डॉट JS में ये जो प्रॉपर्टीज यूज़ हो रखी है ना इंडेक्स डॉट CSS में, ऐप डॉट CSS इंडेक्स डॉट CSS में, ये हटा देते हैं। इसकी वजह से क्या है, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज कुछ लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया, ऐप डॉट CSS में भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ हो रखी हैं, इनको भी कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इनकी वजह से भी कुछ हो सकता है हो रहा हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास अगर रिफ्रेश करें तो ये कुछ सेंटर वगैरह में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
अभी भी प्लेस होल्डर का कलर अलग आ रहा है, ऐसा क्यों पता नहीं। चलो देखेंगे जब करेंगे उसके अंदर। अभी यहाँ पे कुछ दिखा रहेगा, अननोन एट टेलविंड सी एस एस अनरोल सेट, इंडेक्स डॉट सी एस एस में। ठीक है, टर्मिनल पे थे हम। ओके, देखेंगे उसको कि कैसा क्यों हो रहा है अभी। फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कॉलम में है। ठीक है, मतलब कॉलम में है ना कि रो में है, जिस तरीके से रो में आ रहा है। टूडू में चलते हैं। अब देखो कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे काम करना। तो मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू कॉलम्स में है, बट अभी रो में आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसका क्या करें बताओ, क्लास नेम। ठीक है, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का यूज़ करके देखते हैं। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, और आइटम सेंटर, ताकि ये सारी चीज़ें सेंटर में रहे और इधर उधर ना जाए। फिर दूसरा हम यहाँ पे फ्लेक्स की जगह फ्लेक्स कॉलम भी दे सकते हैं कि फ्लेक्स कॉलम में हो ये। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कॉलम में आ रही है। देखो ये चीज़ आ रही है, ये गोल है, और फिर यहाँ पे एरिया आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है जस्ट। ठीक है, अब बात आती है इनकी साइज़ की। ठीक है, तो विड्थ और हाइट वगैरह हमें कुछ पर्टिकुलर देनी पड़ेगी। तो मैं एक विड्थ क्या देता हूँ इसकी, इसकी विड्थ दे देते हैं हम एक रेशियो में दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दे दूँ मान लो 6/12। ठीक है, तो ऐसे हम रेशियो में दे सकते हैं कि लाइक इसकी विड्थ इतनी होगी। सेम मैं इसकी विड्थ भी इतनी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या? और इन सब के मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने से क्या पता है, डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है, बॉर्डर और बॉर्डर का कलर हम दे देते हैं ब्लैक। ब्लैक, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ से कॉपी करके दोनों में दे देता हूँ। ठीक है, मैंने दे दी। अब मेरे पास ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये बॉर्डर जो है ऐसा है। ठीक है, पर इसमें राउंडेड नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें भी राउंडेड नहीं आ रहा, इसमें भी राउंडेड नहीं आ रहा। वो जो क्लिक करने के बाद आ रहा है ना, वो आउटलाइन है, जिसे मैं नन कर देता हूँ। तो आउटलाइन नन, देखो यहाँ पे आउटलाइन नन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये सेम प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एड कर देता हूँ कि आउटलाइन नन होनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आउटलाइन। ठीक है, आप देखो नॉर्मली आ रही है। ठीक है, और इनके बीच में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप भी हो। तो मार्जिन क्या कर दूंगा मैं, बॉटम यहाँ पे कर दूंगा 4। ठीक है, तो बॉटम से जो मार्जिन हो जाएगी 4 हो जाएगी, वो आपको दिख रही है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी टॉप से भी मार्जिन हो जाए। अब दोनों में देना चाहता हूँ टॉप और बॉटम, तो मैं एम एक्स दे सकता हूँ। ओह सॉरी, एम वाई दे सकता हूँ। ठीक है, एम वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जो मेरी मार्जिन हो जाएगी वो हो जाएगी। तो देखो ऊपर से भी हो गई और नीचे से भी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बिल्कुल वैसे आ रहे हैं ना 90 डिग्री पे, मतलब ये देखो बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल वगैरह पे, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा राउंडेड आ जाए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे देते हैं राउंडेड। और मैं चाहता हूँ कि एल जी दे देता हूँ। ठीक है, इसमें 3 चीज़ होती है, राउंडेड, स्मॉल, लार्ज। ठीक है, तो ये लार्ज वाली है। इसमें भी सेम दे देते हैं, ताकि क्योंकि हमें सेम ही तरीके से दिखाना है। तो ये मैंने कर दिया, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो ये जो गोल लिखा हुआ आ रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे अंदर की तरफ। ठीक है, कितना दे देते हैं, 2 दे देते हैं। और ये मैंने एक्स क्यों लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आगे और पीछे दोनों से होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैंने टेक्स्ट लिख दिया बहुत ज़्यादा, तो भी वो पीछे से भी कम से कम मार्जिन लेके चले। ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से देखो यहाँ पे दिया है, और अगर यहाँ पे भी होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर की जो थोड़ी सी विड्थ है ना वो ज़्यादा है, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दिया था। अब ये बॉर्डर का मतलब पता है क्या होता है, 1 पिक्सल। अगर मैं इसको बॉर्डर 4 दूंगा, तो इसका मतलब होगा इसकी ज़्यादा विड्थ हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब जो प्लेस होल्डर है, मैं चाहता हूँ अगर प्लेस होल्डर में कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ देना चाहता हूँ, तो मुझे प्लेस होल्डर ऐसे करके लिखना होगा। और मैं कलर दे देता हूँ, मान लो कलर ऐसे नहीं, मतलब टेक्स्ट, और मैं ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, मुझे ग्रीन चाहिए, ग्रीन 500 मैंने ले दिया। तो अब जो उसका कलर होगा ना, वो ग्रीन हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कर देते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर दिया नहीं है। ठीक है, पर दे देते हैं प्लेस होल्डर डिस्क्राइब योर गोल। ठीक है, और ये डॉट डॉट भी देते हैं। ठीक है, और ये डी कैपिटल कर देते हैं क्योंकि इनिशियल वर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, वैसे ये वाला कलर मुझे ज़्यादा सही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू भी जो ये वाला आ रहा है, तो वही रहने देते हैं। ठीक है, जो इनिशियल कलर आ रहा है वही रहने देते हैं, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, ओके।
तो हमारा कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैंने इसको ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा है। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट मैंने आपको बड़ा रखा है ताकि आपको ढंग से दिखे। ठीक है, अब ये हमारा गोल लिखने के लिए हमारे पास आ गया कि गोल लिखना है, और यहाँ पे ये गोल नहीं होना चाहिए, योर गोल होना चाहिए आई थिंक, या योर टास्क लिख सकते हो, या योर गोल लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं योर गोल लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, योर गोल डिस्क्राइब योर गोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे एक बटन बना देते हैं जिससे हम सबमिट कर सकें जो भी हमने लिखा है। ठीक है, तो मैं एक बटन बना देता हूँ। ओके, बटन, और बटन में हम सबमिट लिख देते हैं। ठीक है, और ऑन क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, बट एक एग्जैक्टली ना हम ये सब चीज़ें करते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर, तो हमने फॉर्म तो दिया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, और इस फॉर्म को के अंदर से रैप कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे फॉर्म के अंदर रैप कर दिया। बट फॉर्म के अंदर रैप करने से एक चीज़ प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज जो हम दे रहे थे अभी तक, वो प्रॉपर्टीज इसके अंदर हमने दी हुई थी। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो क्लास नेम वाली प्रॉपर्टीज है, ये हम इसके अंदर दे देते हैं। तो अब ये पर्टिकुलरली वैसे ही काम करेगा जैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबमिट बटन को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं। ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसमें वही वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, इसमें वो वाला स्लेट वाला कलर देते हैं, तो बीजी स्लेट, और पर्टिकुलर यहाँ ऐसा कुछ कलर था हमारा। ठीक है, और इसकी थोड़ी पैडिंग वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, लगभग 12 दे देते हैं, थोड़ी ज़्यादा पैडिंग देते हैं। ऊपर भी थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, मतलब वाई डायरेक्शन में और उसमें, और राउंडेड कर देते हैं इसे। ठीक है, राउंडेड लार्ज कर देते हैं। ठीक है, राउंडेड एल जी। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है तो, है ना। ओके, वैसे ज़्यादा बड़ा दिख भी रहा है क्योंकि हमने वैसे कर रखा है, बट हाँ, इसको क्या करते हैं, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 4। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। ठीक है, सबमिट का जो कलर है ना, अ, मतलब बटन का जो कलर है इस सबमिट का लिखा हुआ, इसको हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट और कलर का नाम। ठीक है, तो मैं मुझे चाहिए कलर वाइट। ठीक है, वाइट और ब्लैक में सिर्फ वाइट और ब्लैक होता है, शेड नहीं होते उसके। ठीक है, बाकी कलर्स में शेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर कुछ होवर इफेक्ट आना चाहिए कि मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक होवर करके ऐसे लिख दूंगा, और इसमें लिखूंगा कि जब होवर हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कलर चाहिए इसका, इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, ताकि मुझे पता चले कि हम कुछ वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया और मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं होवर करूंगा तो, यार मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, टेक्स्ट कर दिया गलती से क्या। ओके, तो ये कर दिया मैंने सेव। अब मैं यहाँ जाऊँगा, तो जैसे ही मैं ये करूँगा ना होवर, तो देखो ऐसे सबमिट वाला वो वाला कलर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सेट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमें एचटीएमएल की तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सेक्शन को डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं एचआर करके ऐसे कर देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल रूलर, या फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी एक। तो ये लाइन आ रही है देखो। हम चाहें तो इसके भी कलर दे सकते हैं कि लाइक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस फॉर्म एलिमेंट में ना मार्जिन दे दूंगा थोड़ा सा, ताकि इस लाइन डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। तो मार्जिन बॉटम 4 दे देते हैं इसे। ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखो लाइन दी है, और ये लाइन पर्टिकुलर दिख रही है। अगर आप चाहो तो डैश वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक और डिव सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या करूँगा मैं बेसिकली, जब भी मैं कुछ ये चीज़ें सेव करूँगा, ये वाला जो भी मेरा गोल और डिस्क्राइब है, वो चीज़ यहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये करूँगा। अब इसके लिए मैं एक अलग से टू डू आइटम करके एक बना देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट बना देता हूँ जिसको हम यूज़ करेंगे, तो टू डू आइटम डॉट जे एस एक्स। ओके, तो हम ये बनाएंगे, और इसके अंदर भी हमें कैपिटल वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा सा। आर ए एस सी मैंने ये किया, और एक सेकेंड, हिल ना रहा हो ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें टू डू आइटम बनाएंगे, और मैंने बना दिया, और इसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, ताकि इसे कंपोनेंट, एज अ कंपोनेंट
ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास जो भी वैल्यूज आएगी ना यहाँ से, हमने यहाँ पे अभी यूज स्टेट यूज नहीं किया, तो बेसिकली अभी हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इस काम को। और पर्टिकुलर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गोल लिख देते हैं। गोल, सेट गोल, सेट गोल। ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियल वैल्यू जो होगी इसकी एक एरे होगी, है ना? या फिर नहीं, गोल तो हमें एक जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी इस गोल की, ये वाली होगी, है ना? तो इनिशियली हम कुछ नहीं देंगे, एक स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, इसी लाइन को कॉपी करते हैं। ठीक है, अब हमें एक गोल्स बनाना है। गोल्स ऊपर वाले को बनाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और ये गोल ही रहने देते हैं। गोल्स, सेट गोल्स। और इसे देंगे एक ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, एक एरे। और इस एरे के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जिसमें गोल, और दूसरा ये देंगे हम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो डिस्क्राइब करेगा हमारे गोल को कि क्या पर्टिकुलर हम किस हिसाब से चाहते हैं, और इसको लिख देंगे सेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसे सेव कर देते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखो यहाँ पे जहाँ पे टाइप टेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं गोल। ठीक है, ताकि जब भी गोल चेंज हो हमारा ये गोल होना चाहिए। ठीक है, दूसरे यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जब भी डिस्क्रिप्शन चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। एक और चीज़ रखेंगे, ऑन चेंज। ठीक है, तो जब भी ये वैल्यूज चेंज होंगी तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन भी करना है। और यहाँ पे भी जब भी वैल्यूज चेंज होगी तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन भी करना है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली एक एरो फंक्शन लगाएंगे और उसमें कर देंगे सेट, ये गोल है ना, सेट गोल। ठीक है, उसके में लिख देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो जो भी हमारी वैल्यूज चेंज होगी हो जाएगी, और यहाँ पे ई रख देंगे। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि ये इवेंट है। सेम यहाँ पे भी इवेंट और सेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ हो गया। अब बेसिकली हम जो भी सेव करेंगे वो चीज़ होगी। अब एक हमें यहाँ पे फॉर्म में क्या मिलता है, ऑन सबमिट मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बटन के अंदर क्या करना पड़ता है, एक टाइप ऐड करना पड़ता है, टाइप, पी वाई टाइप। और ये सबमिट देना होता है। ठीक है, एक और आएगा कोड्स। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, टाइप सबमिट। ठीक है, एक सेकंड, कहीं एरर आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा था सबमिट। अच्छा, यहाँ पे क्लास नेम था, क्लास नेम। ठीक है, ओके। तो टाइप सबमिट दे दिया। अब टाइप सबमिट का मतलब क्या है, यहाँ पे जब फॉर्म में ऑन सबमिट होगा तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो ऑन सबमिट के अंदर यहाँ पे हैंडल सबमिट करके मैंने एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना है कि जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम नहीं सीख रहे हैं, बस आपको पता है तो बस रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो मैंने एक टू डू लिस्ट पहले से बना रखी है, उसमें देख लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता रखा है कि कैसे होता है ये। और ठीक है, अभी हमें करना क्या है, देखो जब भी हम विंडो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट आएगा हमारे पास पहले तो। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो रिफ्रेश होता है तो हम उसे रिफ्रेश करने से रोक देंगे, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ताकि रिफ्रेश ना हो। ठीक है, ये इसका बेसिक होता है और हम इसे रोकते हैं हर बार। ठीक है, ताकि रिफ्रेश ना हो, हमारा डाटा है वो कहीं और ना जाए, हम पहले सेव करें उसे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है कि अब ये रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश नहीं होगा इसके करने के बाद। अब हमें डाटा क्या सेट करना है, तो हमारे पास डाटा सेट करने के लिए है कि हम जब भी ये हो तो हम चाहते हैं कि जो भी गोल और डिस्क्रिप्शन में डाटा है वो गोल्स के अंदर सेव हो जाए। तो मैं सेट क्या करूँगा, सेट गोल्स कर दूंगा यहाँ पे। और सेट गोल्स में क्या करूँगा कि अगर इसके अंदर कंडीशन और लगाते हैं, हो सकता है कि गोल जो है वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, गोल या फिर आ, जो भी है, गोल जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हूँ, ठीक है, गोल जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, और ना ही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एंड एंड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर गोल एम्प्टी नहीं होगा और ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी हो।
अभी फ़िलहाल के लिए, बट हम चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी इम्पिटी ना हो, तभी ये केस चले, ठीक है, ताकि कोई बंदा ऐसे ही बस लिख के और क्लिक करता जाए तो क्रिएट हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। तब हम सेट करेंगे गोल्स को, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा करता है तो क्या करना है उसे, तो उसे एक अलर्ट मैसेज दे देंगे, ठीक है, प्लीज़ फिल गोल और डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग गलत है शायद, डिस्क्रिप्शन बोथ, ठीक है। या फिर प्लीज़ फिल बोथ, बोथ आएगा क्योंकि हो सकता है किसी ने एक फिल किया हो दूसरा ना किया हो, उसे एरर आ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया, तो उसे मैसेज आ जाएगा। अब सेट गोल्स में क्या गोल करना है, देखो हमारे पास पर्टिकुलर एक गोल आ रहा होगा, जो इनिशियली गोल आ रहा होगा, गोल्स आ रहा होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से उसको तो कॉपी करेंगे ही। अब जो नया वाला गोल आ रहा है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो एज अ ऑब्जेक्ट मैं ऐड करूंगा। उसमें क्या डाल दूंगा कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, और जो हमारे पास गोल आ रहा है वो गोल, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ओके। अब मेरे पास जो पर्टिकुलर गोल आ रहा है वहाँ पे बस मैं डायरेक्टली से मैप करूंगा, ठीक है। मैप करूंगा तो इसके लिए मैप करने के लिए मैं एक, ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास मान लो गोल्स है, ठीक है। अब गोल्स डॉट लेंथ देखेंगे, पहले चेक करेंगे, क्या पता उसके अंदर कुछ हो ही ना। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि जो हमारा वो है, तब तो हम इसे वो कर देंगे, मतलब मैप कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम गोल्स डॉट, सॉरी स्पेलिंग देखना है इसको, गोल्स के अंदर एक और एरर फंक्शन आएगा, अच्छा एक और आएगा ना इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो एक पी टैग दिखा देंगे जिसमें लिखेंगे यू डोंट हैव गोल्स, ठीक है, ये दिखा देंगे, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, इस डिव के अंदर लिखेंगे गोल्स डॉट मैप कर देंगे, मैप में लिखेंगे गोल, ठीक है। और इस गोल ऑब्जेक्ट का जो है हमने यहाँ पे एक डिव बना के क्या करेंगे, इस गोल की वैल्यू को पास कर देंगे टू डू आइटम में, ठीक है, जहाँ पे इसको हैंडल किया जाएगा, टू डू आइटम, ठीक है। तो इसको टू डू आइटम में पास कर देंगे डायरेक्टली, और इस टू डू आइटम में हम भेज देंगे गोल इक्वल टू गोल, ओके। और सी एस एस कम कर रहे हैं, जे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इतना कर लिया हमने, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस गोल को हम वहाँ पे लेने वाले हैं के अंदर। अभी एक एरर भी आ रहा है, और यहाँ पे हमें ना की एलिमेंट देना होता है एक, ताकि आई में कोई इशू ना आए। तो मैं यहाँ से गोल और आई ले लेता हूँ, ठीक है। आई जो है वो इंडेक्स है, ताकि ये पता चल सके तो की में कोई इशू ना आए। तो टू आइटम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है गोल, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूँगा, मुझे अभी पर्टिकुलरली इसे ज़्यादा डिफाइन नहीं करना, तो मैं बस एक डिव बना दूंगा नॉर्मल सा, और इस डिव के अंदर क्या करूँगा कि अभी क्लास नेम छोड़ देते हैं, अभी इसके अंदर बनाएंगे एक पी टैग ले लेते हैं, ठीक है, ओके। पी टैग लेते हैं और इस पी टैग के अंदर बस लिख देते हैं गोल डॉट गोल, ठीक है। तो जो गोल है उसका गोल, ठीक है, जो हम वहाँ से भेज रहे हैं, और दूसरा हम लिख देते हैं एक पी टैग में, ठीक है, गोल डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दो चीज़ भेज देते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, यू स्टेट डिफाइन नहीं है, टू आइटम डिफाइन नहीं है, ओके, बहुत सारी चीज़ें जो डिफाइन नहीं है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं, जो भी चीज़ डिफाइन मना कर रहा है अगला। तो यू स्टेट डिफाइन नहीं है, पहले तो यू स्टेट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, यू स्टेट डिफाइन हो गया। अब कह रहा है टू आइटम डिफाइन नहीं है, तो टू आइटम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ये डिफाइन हो गया, ये चीज़ हटाओ, ओके। अब चल रहा है, ठीक है। तो अभी दिखा रहा है यू डोंट हैव गोल्स, ठीक है। मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे ये किया, सबमिट किया, तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, और अगर मैं ऐसे ही सबमिट करता जाऊँगा तो मेरे पास आता चला जाएगा, क्योंकि हमने इसे इम्पिटी नहीं किया सबमिट करने पे। तो एक चीज़ हमें और करनी है कि इसे इम्पिटी करना है। तो जब यहाँ पे सेट गोल्स हो रहा है ना, इसी के नीचे पे हम क्या करेंगे, ये सेट गोल हुआ, उसके बाद हमें सेट गोल को
एम्प्टी स्ट्रिंग करना है और सेट डिस्क्रिप्शन को भी एम्प्टी स्ट्रिंग करना है। ठीक है, ये चीज़ कर दी और ये चीज़ हो गया। अब देखो, ये भी मैं सबमिट दबाऊंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और ये चीज़ आ जाएगी इनिशियली। अब मुझे इसके अंदर ना थोड़ी सी टेलविंड सीएसएस और दिखानी है, तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, और उसमें पर्टिकुलरली मैं दिखाऊंगा कि अब इसके बाद का जो सीएसएस वाला पार्ट है, वो मतलब टेलविंड सीएसएस वाला पार्ट है, उसको कैसे हम करेंगे ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ तक तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने बना लिया। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो टेलविंड सीएसएस का ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर पूरी सीएसएस हो जाएगी। टेलविंड सीएसएस मतलब काफ़ी हद तक आपको आ जाएगी, उसके बाद आप डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।